अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे की कमी आई है। और अगर हम इसी के साथ बात करें तो अभी नोटिस जारी हुआ है जिसमें दाल, चीनी और चावल की कीमतों में भी नुमाया कमी देखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आवाम को इतनी कमी के बाद भी रिलीफ मिल रहा है या नहीं। मैं इस टाइम पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और मैं इसी हवाले से बात करूँगी, जो पेट्रोल की कीमत में कमी आई है इससे इनको क्या क्या रिलीफ मिला है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, कुछ लोग आए हुए हैं पेट्रोल डलवाने, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनकी राय। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे कमी आई है, क्या समझते हैं ये अच्छा रिलीफ है या है ही नहीं? बहुत अच्छा रिलीफ है, आपको भी पता है 5 रुपए करके हमें खरीद लिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने। आप क्या समझते हैं कि ऐसा रिलीफ मिलते रहना चाहिए? वो तो होना चाहिए। इस तरह मतलब अब आप खाने के बगैर नहीं रह सकते, तो इस तरह पेट्रोल के बगैर बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। पेट्रोल जो है वो तो ज़रूरत की चीज़ है, रोज़ाना आपने निकलना होता है, बच्चों को स्कूल लेना है या आपने किसी भी काम से निकलना है, तो पेट्रोल की कीमत में तो कमी होनी चाहिए। ऐसी है, सही कह रही हैं आप। महंगाई ख़त्म होगी, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कम होगी है? कम होगी? नहीं होगी। हमेशा ऐसा होता है कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो आप समझते हैं कि बाकी चीज़ों में भी कमी आती दिख रही है? नहीं लग रही, क्योंकि कल मैंने सोना लिया है 3 लाख, मतलब पिछले महीने 3,80,000 का लिया, अब 4.5 लाख का हुआ खड़ा है। वहाँ से रेट बढ़ा रहे हैं, एक रुपये लोग बढ़ाते हैं, ये 50-50 हज़ार इकट्ठा बढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, साथ अभी नोटिस आया जिसमें चीनी, दाल और चावल की कीमतों में भी कमी आई है। अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो अच्छी बात है। आपको नहीं पता? नहीं पता। कमी आई है, हुकूमत रिलीफ दे रही है, क्या समझते हैं उनके हालात बेहतर हो पाएंगे? अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रहा, चलो अल्लाह खैर करे, हो जाए। क्या मुतालबात करना चाहेंगे, क्या अपील है, क्या रिक्वेस्ट है? भाई ये कि गरीबों को देखें, गरीबों के मतलब मतलब उठते हैं भूखे ही सोते हैं वो, मतलब इतनी महंगाई हो गई है कि वो मतलब एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सक रहे। मुझे मरीम नवाज से ये कहना है कि थोड़ा डिस्काउंट कर दें हर चीज़ में, मतलब कमी कर दें ताकि गरीब आवाम खा सके। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और भी पेट्रोल डलवाने लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में, ये पेट्रोल की जो कीमत इतनी कम हुई है कैसे खुश हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। आप क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में बहुत कमी देखी गई है, 5 रुपये 66 पैसे कमी आई है, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा रिलीफ है? बढ़ाते ज़्यादा हैं, मतलब बढ़ाते ज़्यादा हैं, करते कम है, फ़ायदा तो क्या हुआ फिर? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप समझते हैं ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए? हाँ, जाहिर सी बात है। तो किस तरह से फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? नहीं मतलब देखिए ना, बढ़ाने के लिए जब 15-15, 10-10, 20 रुपये कम करते हैं तो 2 रुपये 5 रुपये, मतलब फ़ायदा तो कोई ना हुआ। मतलब बढ़ा के कम उतना कर देना, थोड़ा सा कर देना बस। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ टाइम पहले नोटिस आया है जिसमें चावल, घी और चीनी की कीमतों में भी कमी देखी गई है, तो ये समझते नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिल रहा है आवाम? नहीं देखें, वैसे तो ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा करके कितनी हद तक बातें हैं? बस ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या समझते हैं कितने रिलीफ मिलना चाहिए? खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल की कीमत देखें ना, वो तो जाहिर सी बात है, आवाम भूखी मर रही है हर तरह से, यानी कि कोई रिलीफ तो किसी तरह से भी नहीं मिल रहा किसी चीज़ का भी, बस कहते हैं करते कुछ भी नहीं है। उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे? कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये लोडी रिक्शे वाले हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है 5 रुपये 66 पैसे, समझते हैं आप ये अच्छा रिलीफ है या कुछ भी नहीं? ये तो थोड़ा रिलीफ है ना, गरीब आदमी तो वैसे तंग हुआ पड़ा है काम कर कर के, महंगाई इतनी है हद से ज़्यादा, पेट्रोल कम कर देते हैं, महंगाई ज़्यादा कर देते हैं, वो खाता बराबर हो जाता है, बस खुश कर देते हैं आवाम को 15 दिन के लिए, फिर रेट चढ़ा देते हैं। लेकिन साथ ही अगर देखें तो अभी साथ नोटिस आया जिसमें दाल, चीनी घी और चावल की कीमतों में भी कमी देखी गई है। जी, अगर ये हुकूमत करेगी, कमी करेगी तो फिर उस अच्छा किरदार अदा करेगी, गरीब के लिए भी फ़ायदा होगा, गरीब की सोचनी चाहिए ना इनको, अमीर तो इससे कुछ नहीं है ये जो पेट्रोल की कीमत में कमी ये आई तो है। 5 रुपये में कोई कमी नहीं है ये ना, तो ये आप समझते हैं ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। आप काम क्या करते हैं? ये हम यही रश्के चलाते हैं और माल शाल उठाते हैं, इतना किराया भी आवाम नहीं देती, पेट्रोल ज़्यादा लग जाता है। मतलब आपका काम ही पेट्रोल का ही है? जी हाँ, पेट्रोल का ही है अपना काम। आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिले? हाँ, अच्छा रिलीफ मिलना चाहिए, हुकूमत को भी गरीबों के लिए सोचना चाहिए, हर किसी के लिए। कितना कमा लेते हैं दिन में आप? दिन में कमा लेते हैं हम, कभी 1000 बन जाता है, कभी 1500 बन जाता है, तो उसमें पेट्रोल का खर्चा भी होता है, कभी 2000 भी बन जाता है, लेकिन 1000 में अगर 2000 कमाएंगे, 1000 में पेट्रोल जाएगा और 1000 बचेगा। अगर 1500 कमाएंगे
तो 700 बचता है, 700 पेट्रोल में जाता मतलब आपकी नज़र में ये रिलीफ नहीं है? है। ये रिलीफ नहीं है। क्या समझते हैं मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? ये तो हुकूमत का काम है, बेहतर होंगी कि नहीं। साल बात करना चाहते हैं आप हुक्मरानों से? भाई गरीबों के बारे में सोचें, महंगाई कम करें, बस यही है। अगर महंगाई कम करेंगे तो फिर सब हालात सही हो जाएंगे। ठीक। आपका नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में ना कमी देखी गई है, 5 रुपये 66 पैसे की कमी हुई है। आप समझते हैं कि ये एक अच्छा रिलीफ है या नहीं है? कहीं और से पूरा हो जाएगा बस गवर्नमेंट का। मतलब ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पर आया है? अच्छा ये बताइएगा कि उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, क्या मुश्किल ही लग रहा है। ये हालात एक ही बंदा ठीक कर सकता है। और अच्छा ये बताएं कि जो है ना ये जो हालात बने हुए हैं और साथ अगर हम बात करें तो ये रिलीफ भी दिया जा रहा है चावल, घी और चीनी का, तो आप समझते हैं कि चावल, घी और चीनी जो है वो उसका रिलीफ मिला है, साथ ही पेट्रोल का भी रिलीफ दिया गया है, इससे आवाम को खुश होना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए? दिन रात तो हम कर्जे ले रहे हैं, हम अपने बैंकों से कर्जे ले रहे हैं। अब इस तरीके से तो इकोनॉमी बेहतर नहीं होती है, आपको भी पता है। ठीक है, अब हम जितना भी हमारा मीडिया सब अच्छा दिखा रहा है। शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत कम हुई है 5 रुपये 66 पैसे, आप समझते हैं कि एक अच्छा रिलीफ है? जी अच्छा शरीफ है। अच्छा, हाँ जी अच्छा होगा। हुकूमत अच्छा काम कर रही है। मरीम नवाज़ अच्छा काम कर रही है। तो आप कुछ लोग हैं जिनसे इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम पैसे हैं, 5 रुपये कोई पैसा कम नहीं हुआ, तो कहते हैं कि ज़्यादा पैसे कम होना चाहिए। ये नहीं कि आवाम को खुश होना चाहिए कि कुछ चलें कुछ तो रिलीफ दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? नहीं हुकूमत की तरफ से अच्छा मनसूब फरमोश दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, 5 रुपये 66 पैसे कमी आई है, आप समझते हैं कि ये अच्छा रिलीफ है? नहीं, नहीं अच्छा रिलीफ, ज़्यादा होना चाहिए था। इसमें तो कुछ भी नहीं है। कम से कम खाने पीने के अशिया में कम हो। कम से कम होना कितना चाहिए था? कम से कम 20-30 रुपये तो करें। अब इन्होंने 15-20 रुपये बढ़ा देने हैं दोबारा। अच्छा, हाँ जी। तो कोई उम्मीद लग रही है मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मुतालबात क्या करना चाहते हैं आप? कुछ भी नहीं, बस खुश ही नहीं है आप? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मायूसी है? बिल्कुल। ठीक है, नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में कमी आई है 5 रुपये 66 पैसे, समझते हैं आप ये अच्छा रिलीफ है या नहीं है? नहीं, ये अच्छा रिलीफ नहीं है, क्योंकि जब ये बढ़ाते हैं तो 10-10, 15-15 रुपये बढ़ा देते हैं। जब ये कम करते हैं तो 2-3 रुपये 50 पैसे, ये कोई कमी तो नहीं होती। अच्छा, तो आप समझते हैं कि कितना होना चाहिए? तकरीबन जिस तरह आवाम के हालात चल रहे हैं इस तरह तकरीबन ये पेट्रोल होना चाहिए तकरीबन कम से कम 200 के करीब। जी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि अगर इतना कम किया जाएगा तो अच्छा रिलीफ? बंदा जो है ना उसकी तनख्वाहों में तो ये इजाफा करते नहीं। ठीक है, ये अपने सरकारी जो इनके महकमे हैं उनमें बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये सियासतदानों की, अब ये जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं और गरीब बंदा वहीं खड़ा है। कोई उम्मीद लग रही है हालात बेहतर हो पाएंगे? हमें तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। साथ अगर बात करें तो खाने पीने की अशिया भी कम हो गई हैं, उनकी कीमतों में भी नुमाया कमी देखी गई है। कोई कमी भी नहीं है। चीनी अब देखें चीनी कम हुई है, चावल कम हुए हैं। 180 रुपये मिल रही है, ये कोई काम थोड़ी है। एक गरीब बंदे जिसकी तनख्वाह है 20,000 या 25,000, वो शाम को घी ले जाए आधा किलो, 250 रुपये का आधा किलो घी है, चीनी 180 रुपये है, तो उसका फिर गुजारा तो मुश्किल है ना। वो 800 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी कमाता है, 1000-1500 उसके घर लग जाता है। हमेशा ऐसे होता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो बाकी चीज़ों की कीमत भी कम होती है। अब बाकी अगर हम बात करें, अब इस टाइम पेट्रोल की कीमत में कमी आई है तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि मैं आज भी मार्केट से सामान क्या टीवी की हद तक बातें हैं? ले, बस ये टीवी की हद तक ही होती हैं। क्या मुतालबात करना चाहें? मैं मुतालबात तो यही करना चाह रहा हूँ कि गरीब बंदा जो है ना उसे रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। और इनकी भी राय लेते हैं, कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, 5 रुपये 66 पैसे कमी देखी गई, आप समझते हैं कि ये अच्छा रिलीफ है या? 5 रुपये अब कम की है, अब जब बढ़ाएंगे ना 80 रुपये बढ़ा देंगे, 70 रुपये बढ़ा देंगे, आलमी उसके मुताबिक तो 150 रुपये पेट्रोल होना चाहिए। मतलब ये टेम्परेरी तौर पर आया है? ये बस एक शशका है 10 दिन का, उसके बाद फिर 5 रुपये? वो भी 5 रुपये, और इसे जंप जब करेंगे ना ये कम से कम 20 से 25 जाएगा। तो ये क्या हर दफ़ा ऐसे होता है? मेरा बेटा आप पाकिस्तान में नहीं रहते? वैसे पूछ रही हूँ, हर दफ़ा ऐसे ही होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आम आवाम के लिए थोड़ी सा रिलीफ दिया जा रहा है, मतलब आवाम को खुश होना चाहिए, ना शुक्रिया नहीं करनी चाहिए?
जिस बंदे ने 200 रुपये का पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाना है, उससे 5 रुपये से क्या फ़र्क पड़ना है? वो कितना ही खुश होगा। वो 5 रुपये से घर का चूल्हा जलाएगा, बच्चों की फ़ी अदा करेगा, क्या क्या करेगा। ये 5 रुपये का सिर्फ ये दिखाते हैं कि अल्लाह हमने ना सस्ता कर दिया, सस्ता कर दिया। और देख लेना आप भी यहीं, मैं भी यहीं पाकिस्तान में ही है, 10 से 15 दिन में यही 15-20 रुपये बढ़ जाएगा। हमेशा ऐसा होता है कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो साथ ही बाकी अशिया की कीमत भी बढ़ जाती है। अब पेट्रोल कम हुआ है तो अब क्या लगता है कि बाकी अशिया की कीमतों में कमी आएगी? आए चलें पता करते हैं, चीनी वही है, कीमत में चीनी, दाल और चावल की कीमत में कमी आई है, अभी नोटिस आ रही है। पता नहीं कितनी आई, 1 रुपया या 2 रुपये 70 रुपये आई है चीनी में। दाल मैंने कल ग्रोसरी ली है, उसमें दाल भी ली है, चीनी भी ली है, वही रेट पे। तो क्या ये टीवी की हद तक बातें हैं? सिर्फ टीवी की हद तक बातें, कहानी है। कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, अल्लाह के हुक्म से बीबी के होते हुए सिर्फ बातें सुन सकते हैं हम पिक्चर्स बनवा सकते और पिक्चर्स बनवा सकते हैं, बाकी रिलीफ वाली बात झूठ है, फेक है। हैं। उम्मीद लग रही है हालात बेहतर हो पाएंगे। हम तो डे फर्स्ट से हालात को बिगड़ता दर तर दे मैं कहता दिन हूँ ब दिन अबतर देख रहे हैं, बदतर नहीं, बदतर भी 1 डिग्री आगे अबतर देख रहे हैं। नहीं लगता है। नो नॉट एट ऑल, नथिंग। क्यों आप इतनी मतलब मायूसी से ये बात क्यों करें? यार मैं एक लैंडलॉर्ड घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, बाय नेचर मैं लॉयर भी हूँ। हम इतना कुछ करने के बावजूद हम अपने बच्चों की फीसें मौके पे नहीं दे पाते। आम आवाम ने सिर्फ एक पर्दा बचाया हुआ है, और जो भिखारी हैं या सोखे वो हैं या लुटेरे हैं सोखे वो हैं। सफ़ेद पोश सोखा नहीं है, वो पैदा होता है, पर्दा बचाते बचाते मर जाता है। सिर्फ भरम कायम रहे, और ये हुकूमत भरम भी कायम रखने नहीं दे रही। जो हालात बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हालात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। ये कि उनसे पूछते हैं, बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में कमी आई है 5 रुपये 66 पैसे, तो समझते हैं आपके ये कमी अच्छी कमी है, अच्छा रिलीफ है या नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये अच्छा काम है, क्योंकि ये काम अच्छा कर ही नहीं सकते। स्वा रिश्वत के, स्वा हमें लूटने के, ये कोई काम नहीं कर सकते। क्या समझते हैं आप इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे कि साथ ही अगर हम बात करें तो इसकी पेट्रोल के साथ ही दाल चीनी की कीमतों में भी कमी आई? उनमें लाएं कमी, उनमें कमी लाएं तब हम देखें ना। वो तो मंगी आई है कमी आई है, ये ना करें कि टीवी की हद तक कमी। एक ये टीवी तक है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? इनके होते हुए कभी नहीं हो सकते, ये खराब हो सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? सर पेट्रोल की कीमत में कमी आई है 5 रुपये 66 पैसे। आप आए पेट्रोल डलवाने, क्या समझते हैं आप? खुशी से आ रहे हैं पेट्रोल डलवाने, ये अच्छा रिलीफ है या नहीं? ऐसा रिलीफ है, ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा देने वाली बात है। 10 से 15 रुपए बढ़ा देते हैं, फिर 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये लोगों को पागल बनाने के लिए ये कर देते हैं। जो आम बंदा है वो तो उसी तरह सर्वाइव कर रहा है। अब देखो ना, 5 रुपये इन्होंने वो किया, इससे पहले इन्होंने 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये तक बढ़ाए हैं। तो जब ये बढ़ जाते हैं, तो जब कम करते हैं तो वहाँ में खुशी की लहर दौड़ जाती है, जी पैसे कम किया। ये हमें नहीं पता होता कि इन्होंने बढ़ाए भी हैं। हमारा जो रोज़गार है, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हमें कम से कम 150-60 रुपये लीटर मिलना चाहिए, क्योंकि लेवी टैक्स इतना नहीं है, लेवी टैक्स बहुत कम है। मगर जो गवर्नमेंट जो ऊपर से अपने टैक्सेस लगा रही है, उसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। हम मोटरसाइकिल गाड़ियों पे जाने वाले, हम आज मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं, ये मसला है। इस वजह से हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। गवर्नमेंट कोई अवाम के लिए सोचे, आप खुद अयाशियाँ कर रही हैं, पेट्रोल उनके मुफ्त में जा रहे हैं, सबके मुफ्त है, हम लोग परेशान हैं। हम लोग इस परेशानी के आलम में आते हैं, 100-200 का पेट्रोल डलवाते हैं, ये तो कोई बात नहीं। पेट्रोल तो अब देखें ज़रूरत की चीज़ है, रोज़ाना की बुनियाद पर निकलना होता है, कुछ भी लेना है आपने बाहर की तरफ निकलना है और बाइक उठानी है। अब बच्चों को भी छोड़ने के लिए आप बाहर जा रहे हैं, इसके बगैर तो गुजारा नामुमकिन है, जैसे खाने के बगैर नामुमकिन है गुजारा। बिल्कुल। इनको नहीं चाहिए कि ये इस टाइम अशद ज़रूरत की चीज़ है, जो इसकी कीमतों में इतनी कमी हो कि आसानी से हर इंसान अपना सफ़र कर सके। यही तो बात मैं, अवाम भी यही रोना रो रही है कि कम से कम रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोल एक बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर आदमी वहाँ 2 कदम भी नहीं जा सकता। कोई चीज़ लेनी हो, बाइक गाड़ी ये लेके जानी पड़ती है। मगर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इसी पे हर 15 दिन के बाद रेट बढ़ जाते हैं, हर 15 दिन के बढ़ जाते हैं, 2-3 माह बाद रेट कम कर देते हैं। इस तरह तो अवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। इनको चाहिए कि ये
पेट्रोल कीमत कम से कम 150-60 तक ले आएँ ताकि एक आम आदमी उसको ईजी अफोर्ड कर सके। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा ऐसा होता है कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो साथ अशिया की कीमतों में भी महंगाई हो जाती है। अब पेट्रोल की कीमत कम हुई है, 5 रुपये पैसे जितना भी अगर मैं बात करूँ तो साथ बाकी लगता है कि बाकी अशिया में भी कमी आएगी। एग्जैक्टली ये तो बात एक जेन्युइन सी है कि जैसे ही पेट्रोल कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो है ना कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि तरसील का जो मामला है वो तमाम पेट्रोल डीजल और इन चीज़ पे है। जो भी चीज़ है मंडी से अगर उसने शहर में आना है तो ज़ाहिर है उसने कन्वेंस पे आना है, वहाँ पे पेट्रोल भी खर्च होना है, डीजल भी खर्च होना है। उसके अलावा किसानों के लिए ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स के लिए अब जब सब्जियाँ या कोई काश्त नहीं कर सकेंगे तो कैसे वो चलेगा। अब काश्त जब करने लगते हैं तो उसमें खाद, बीज और पेट्रोल और डीजल का सबसे ज़्यादा इशू होता है। तो इस वजह से जैसे ही ये कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ जाती हैं, और जैसे ही कीमतें कम होती हैं तो हम जो मुसलमान हैं हम कोशिश ये करते हैं कि हम जैसे कमी का रिलीफ कम दें। ज़्यादती का रिलीफ तो फ़ौरन हो जाता है कि ज़्यादा रेट पे फ़ौरन वो बोलते हैं, मगर कम पे कोई नहीं बोलता। देखिए अगर साथ बात करें तो अभी इस टाइम नोटिस जारी हुआ है जिसमें दाल, चीनी और चावल की कीमतों में नुमाया कमी देखी गई है। ऐसा भी नहीं कि अब हुकूमत काम नहीं कर रही, हुकूमत काम कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ दे रही है। आपको नहीं लगता आराम से रिजल्ट निकलेगा? हमें नहीं लगता, क्योंकि जो हुकूमत है उसकी याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। आम जो मीडियाकर बंदे हैं, जो आम लोग हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अब टमाटर की कीमत देख लें 400 पे पहुंची हुई है, दाल की कीमत देख लें, अब गरीब आदमी तो दाल भी नहीं ले सकता, 400 से 500 रुपये किलो दालें हैं। अब कहाँ जाएँ? जो 100-150 किलो में मिलती थी दाल, अब वो 300 से लेकर 500 के दरमियान दालें मिल रही हैं। अब इसी तरह आप गोश्त का रेट देख लें, अब मटन तो गरीब आदमी की पहुँच से बिल्कुल दूर है, उसके पहुँच से भी बाहर है। फ्रूट सब्जी लेना तो दूर की बात। फ्रूट सब्जी तो बहुत ही मुश्किल हो गई है ना। अब देखिए ना पिछले दिनों अब केले का रेट आप देख लें, केला 150 से 200-250 तक जाता है, मगर वो भी अब नहीं ख़रीद सकता। अब कहाँ जाए? फ्रूट की भी इसी तरह है कि फ्रूट की भी कीमतों में काफ़ी इजाफा भी हो चुका है। थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ये नहीं कहते कि हम जैसे पेट्रोल कम होगा यानी कि रुपए में से आप समझ लें कि 98% जो वही रेट होता है, 2% हमें रिलीफ मिलता है। उस 2% रिलीफ को हम क्या करें जो कि हमारा पहले भी उसी तरह ही हुआ है। उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे। हालात हमें तो उम्मीद करनी चाहिए, मगर जिस तरह की इसकी सिचुएशन है उसमें तो नहीं पता चल सकता। क्या मुतालबात हैं? मुतालबा ये है कि लोगों को रिलीफ दें, कीमतें कम रखें, पेट्रोल की कीमत जो है वो कम से कम 150 से 180-70 के दरमियान रखें, सब्जियों की कीमत जो आम गरीब लोगों के लिए सब्जियों की कीमत कम रखें। उसके अलावा जो है ना आम जो गरीब तबका है उनको ये रिलीफ दें, ना कि बड़े बड़े अफसरान को दें। अफसरान जो है वो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनकी बिजली फ्री होती है। गरीब आदमी की क्या चीज़ फ्री है? जो सुबह दिहाड़ी के लिए जाता है उसको 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उसमें उसने कैसे घर का सर्कल चलाना है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ मैंने अवाम से बात की है, मज़ीद और भी लोग हैं मौजूद, उनसे भी बात करूँगी। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी देखी गई है, 5 रुपये 66 पैसे कमी आई है। नहीं ठीक है, वो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, परेशान होने वाली बात नहीं। कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, मैनेज करना वो कर रही है अपने हिसाब से। तो आप समझते हैं कि ये अच्छा रिलीफ है? हाँ जी अच्छा रिलीफ है। और साथ ही अगर हम बात करें तो दाल, चीनी वगैरह की कीमतों में भी कमी आई है। अच्छा नहीं, मुझे इस बात इल्म नहीं है। ये दाल, चीनी और चावल की कीमतों में भी कमी देखी गई है। ठीक है, अच्छी बात समझते हैं कि ये भी अच्छा रिलीफ। गवर्नमेंट जो है वो सही मैनेज कर रही है सारे मुल्क को, हम इस बात से खुश हैं। PTI की निस्बत ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हैं। ठीक है, मतलब बाकी जितने भी हुक्मरान आए हैं उनमें से आप बहुत अच्छा हो, जी पहले से निज़ाम बहुत अच्छा होता है। तो आप समझते हैं, आप खुश हैं इस हुक्मरानों से? बहुत ज़बरदस्त निज़ाम हो गया। और आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से इकदाम हैं फौरी तौर पर जो ज़रूरी हैं और वो पूरे होने चाहिए? जो हेलमेट के लिए गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा वो सख्ती कर रही है आवाम पे। सिर्फ मोटरसाइकिल को रोका जाता है रोडों पे, ठीक है। अब एक गरीब आदमी जा रहा है, ठीक है, रोडों की हालत वैसे की वैसे है। आप इस तरफ थोड़ा सा आगे जाके चले जाएँ, ईदगाह से इस तरफ जाए, ये मेरे ख्याल में कुछ साल हो गया रोड टूटा पड़ा है, वैसे का वैसा है। अच्छा हमारे से वो 2-2 हज़ार रुपये जुर्माने ले रहे हैं मोटरसाइकिलों वालों से, हेलमेट नहीं है। अब ये शायद हाँ मेन रोडों पे, GT रोडों पे जो है, हाईवे पे जो है वहाँ वो मैनेज करें। अब ये छोटे छोटे 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पे इतनी सख्ती करनी ये मुनासिब नहीं है। और पुलिस वाले जो हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है, तंग कर रहे हैं गरीब, सिर्फ गरीब आदमी ही मारा जा रहा है।
हमेशा से गरीब गरीबतर हो रहा है और अमीर अमीरतर हो हाँ रहा है। जी, नहीं वो एक अलग बात है। गरीब आदमी को जो तुन रहे हैं ये एक मोटरसाइकिल वाले को जिस पे पेट्रोल डालने की भी हिम्मत नहीं है, उसको 2000 रुपये जुर्माना लगा रहे हैं। आवाम ना नाखुश है, वो कह रही है कि ये रिलीफ कोई रिलीफ नहीं है, 5 रुपए का रिलीफ होना नहीं चाहिए। वो एक अलग इशू है, पेट्रोल वाली बात नहीं। पेट्रोल वो तो ये गवर्नमेंट ही जानती है, हम इस बारे में राय देना हमारे लिए, क्योंकि पूरा मुल्क को मैनेज कर रही है, घर को मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा, लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होते हैं? लाजमी बात है, जब वो इतना काम ख़राब कर गए हैं तो अब टाइम तो लगेगा ना वो ठीक करते हुए। क्या मुतालबात करना चाहते हैं आप? मेरा कोई मुतालबा, हम खुश हैं गवर्नमेंट से। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में कमी देखी गई, आप समझते हैं, खुश हैं इस रिलीफ से? ये बहुत अच्छा रिलीफ है। चलें किसी बहाने आवाम को रिलीफ तो मिला, जिससे गरीब आदमी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा। जो बाइक वाले राइडर हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिलीफ है ये, खुशाइन बात है ये। उम्मीद है और भी बेहतर हो पाएंगे हालात यहाँ के? इस तरह ये चल रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ठीक होती है। देखिए इतने अरसे से अगर मुल्क के हालात नहीं ठीक हो रहे तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्या मुतालबात करना चाहते हैं? मुतालबा यही है कि जितना हो सकता है गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ दे, जितना हो सकता है बिजली में, खाने पीने की अशिया में, इस तरह की चीज़ों में गरीब को रिलीफ देना चाहिए। और ये गवर्नमेंट लगी हुई है, अल्लाह करेगा मज़ीद बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? करम सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी देखी गई है, 5 रुपये 66 पैसे, आप समझते हैं ये एक अच्छा रिलीफ है? अच्छा है, बेहतर है, पहले से तो बेहतर है। खुश हैं इस रिलीफ से? खुश हैं, काफ़ी बेहतर है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? साथ ही अगर हम बात करें तो दाल, चीनी और इसकी कीमतों में भी, चावल की कीमतों में भी कमी देखी गई है, आप समझते हैं ये भी अच्छा रिलीफ है? अच्छा रिलीफ है, क्योंकि हमेशा है दुकान के आप? खाने पीने पे रिलीफ दे दे तो बेहतर है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा था, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को, रिलीफ हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप ये नहीं समझते कि पेट्रोल की कीमत जो अशद ज़रूरत है उसको भी कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? इससे मज़ीद हो जाए तो बेहतर है, बहुत बेहतर। पेट्रोल ज़रूरत की चीज़ है, रोज़ाना की बुनियाद पर आपने गाड़ी निकाल के बाहर निकलना होता है, ऐसे ही है पेट्रोल इस्तेमाल होता है। जी। हमेशा ऐसा होता है कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो बाकी अशिया भी महंगी हो जाती हैं, अब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो आप समझते हैं कि बाकी अशिया भी सस्ती होंगी? होंगी इंशाल्लाह, अगर कहें तो हो सकता, करना चाहे हुकूमत ताकि हमारी। अगर करना चाहे तो कर सकती है, वैसे अब उनकी मर्ज़ी है जो करें वो। मज़ीद हालात बेहतर हो पाएंगे? उम्मीद तो है। क्या मुतालबात करना चाहते हैं, जो ज़रूरत इस टाइम मुल्क की है वो आप समझते हैं कि यहाँ पर पूरी होनी चाहिए? कम हो जाए तो बेहतर है, गरीब आदमी अपनी रिलीफ दिया जाए बस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का सर क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, 5 रुपये 66 पैसे, आप समझते हैं ये अच्छा रिलीफ है या कुछ भी नहीं है? जी जी, अच्छा रिलीफ है। उम्मीद करते हैं कि और सस्ता हो जल्दी जल्दी। ये सैलाब की वजह से महंगाई हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी और रिलीफ होगा पाकिस्तानी आवाम को। आप खुश हैं हुकूमत के इस फैसले से? खुश तो होना चाहिए, ज़ाहिर है कुछ तो रिलीफ हुआ है। अच्छा, कुछ तो रिलीफ, मतलब खुश है, ये नहीं कि आप नाशुक्री कर रहे हैं? नहीं नहीं, ना शुक्रिया, जिस हाल में भी हैं अल्लाह आजमाता है हर हाल में, तो हमें खुश रहना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ ही अगर बात करें, आप ये नहीं समझते कि बाकी चीज़ों पे, खाने पीने के अशिया पे भी थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए? जी जी, मिलना चाहिए, क्योंकि जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं इस माहौल में, तो उनके लिए उनके लिए मुल्क के कुछ हालात बेहतर हो पाएंगे, मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होंगे? जी जी, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। बात करना चाहेंगे? हाँ जी, हुकूमत को चाहिए कि सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ करें, आम आवाम के, हाँ जी, आम आवाम को छोड़ के जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए कम अज़ कम रिलीफ दें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम है। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी देखी गई है, 5 रुपये 66 पैसे कमी आई है, समझते हैं अच्छा रिलीफ है? रिलीफ अच्छा रिलीफ है, लेकिन ये है कि इसके साथ जो और चीज़ें बढ़ती हैं उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। दालें होगी, चीनी वगैरह, आटा वगैरह, इनको भी देखना चाहिए। उनके रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन इनका पेट्रोल का रेट थोड़ा नीचे आ जाता है तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। एक तंदूर वाले को तो ये देख लेते हैं, छोटा जो 15 रुपये की रोटी बेचता है या नहीं बेचता, उसको तो देख लेते हैं, लेकिन ये है कि इनको चाहिए कि जो दूसरे माफ़ी हैं उनको भी चेक किया जाए। पेट्रोल से रिलीफ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पेट्रोल में और भी कमी होगी। टेम्परेरी नहीं है, उम्मीद है कि आगे भी कमी आनी? उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी कमी होगी। अभी भी कमी इन्होंने की है, लेकिन आगे भी 15 दिन बाद और कमी होगी।
इस बारे में क्या कहेंगे कि हमेशा ऐसे होता है कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो बाकी अशिया की कीमतों में भी मतलब बढ़ जाती हैं, और अब हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, तो समझते हैं कि बाकी अशिया पर भी इस टाइम कमी आएगी? कमी तो आनी चाहिए ना, लेकिन कमी नहीं लाते ये लोग ना। चावल और दाल और उस पर कमी आई है, चीनी पे ऐसे आनी रिलीफ मिला है तो उसमें मिलना चाहिए ना। टीवी की हद तक आपको पता नहीं है? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन इसमें रिलीफ मिलना चाहिए, अच्छी बात है। इसमें किराए भी देखने चाहिए, इन लोगों को किराए भी कम होने चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब रिलीफ आवाम को मिलेगा और इंशाल्लाह अच्छा होगा इस पर। और आपको लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? मुल्क के हालात इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होंगे, इंशाल्लाह उम्मीद तो है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि होना चाहिए, और मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। समझते हैं ये महंगाई ने आपके घर के बजट पे बहुत गहरा असर डाला? महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, सफ़ेद पोश तो बहुत वो पीछे चला गया है। वहाँ पर जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके घर के खाने के अखराजात भी नहीं है, वो बेचारे। बात क्या करना चाहेंगे? बस ऐसे ही जो है इन पे तवज्जो देनी चाहिए, अल्लाह पाक करम करेगा, जो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा होगा। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? दुआएं। क्या कहना चाहेंगे कि मुल्क के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में कमी आई है 5 रुपये 66 पैसे, आप समझते हैं ये एक अच्छा रिलीफ है या कुछ भी नहीं? अच्छा है, लेकिन महंगाई वहीं की वहीं है, मतलब कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है, आमदनी कम हो गई है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं जी। लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि पेट्रोल जब की कीमत बढ़ती है तो बाकी अशिया की कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन अब इस टाइम पेट्रोल कम हुआ है तो अब ये नहीं समझते कि बाकी अशिया की कीमतों में भी कमी आएगी? वहीं की वहीं चीज़ें हैं। नहीं है? नहीं है बिल्कुल। अभी चावल और दाल और चीनी की कीमतें जो हैं वो गिरी हैं। वही कीमतें हैं, वही 350 चावल है। तो वो क्या सिर्फ टीवी की हद तक बात है? बिल्कुल ऐसी है। आप खुश नहीं हैं हुकूमत के इस इक़दाम से? बिल्कुल नहीं। तो क्या समझते हैं कितना रिलीफ मिलना चाहिए? कुछ हो सहूलत, काम दिया जाए लोगों को, ठीक है, उस लिहाज से आमदनी हो, उसी हिसाब से खर्चे हो। कोई काम नहीं है, काम जो लगे हुए थे वो ख़त्म हुए हैं, वहीं के वहीं हैं हम। उम्मीद है हालात बेहतर हो पाएंगे मुल्क? दुआ कीजिए, दुआ कीजिए बस दुआ करें। क्या मुतालबात हैं आपके हुक्मरानों से, आप समझते हैं अशद जो इस टाइम ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए? दवाइयाँ खा गई हमें, काम वाली चीज़ें खा गई, काम पे जाते काम नहीं मिलता, काम कर भी दें पैसे नहीं मुकम्मल मिलते, ये हिसाब है। कोई ऐसा हुकूमत इक़दाम बनाए, कोई कंपनी में जॉब मिल जाए या किसी प्राइवेट जॉब मिल जाए जहाँ आमदनी सही लेवल पे आए, काम पे हैं, ताकि ज़िंदगी चलते गए। 20-25 हज़ार में गुजारा नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई है 5 रुपये 66 पैसे, आप समझते हैं ये अच्छा रिलीफ है या ज़्यादा होनी चाहिए? अच्छा रिलीफ है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए? हाँ जी, ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। हाँ जी, मिलना चाहिए। अगर हम साथ बात करें तो बाकी अशिया की कीमतों में भी कमी देखी गई है, खाने पीने की बात करें, दाल चीनी की कीमत में भी कमी आई है, आप समझते हैं कि वो कमी अच्छी है या उसको भी मज़ीद कम होना चाहिए? पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, इसलिए सब चीज़ों को कम होना चाहिए। सब चीज़ों को कम होना चाहिए? हाँ क्या क्या चीज़ कम? पेट्रोल की वजह से सारा सिस्टम चलता है, अगर पेट्रोल की कीमत कम हो रही है तो सबकी कम होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा रूल ही ऐसा है कि पेट्रोल की कीमत जब गिरती है तो बाकी चीज़ों की इस तरह से उसके समराद नज़र नहीं आ रहे पेट्रोल की कीमत। कुछ नहीं आपको देखने को मिला? हाँ जी। क्या लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? हाँ जी, ज़रूर हो पाएंगे। क्या मुतालबात करना चाहेंगे? यही कि आवाम को रिलीफ दें और अच्छे इक़दाम करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह को। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में कमी आई है 5 रुपये 66 पैसे, आप समझते हैं ये अच्छा रिलीफ है? देखा नहीं अभी रेट मुझे। नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, 5 रुपये 66 पैसे कमी आई है, आप समझते हैं ये अच्छा रिलीफ है? जी जी। इतना रिलीफ काफ़ी है या मज़ीद मिलना चाहिए? मज़ीद होना चाहिए। मज़ीद होना चाहिए। आप समझते हैं कि बाकी चीज़ों पे भी कमी आनी चाहिए, सिर्फ पेट्रोल को नहीं देखा जाए, बाकी चीज़ों की तरफ भी नज़रसानी, बाकी चीज़ों में आनी चाहिए। खाने पीने की अशिया की अगर बात करें? जी जी। क्या लगता है मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? इंशाअल्लाह। फिलहाल बात क्या करना चाहते हैं? इंशाअल्लाह हो जाए, कमी हो जाएगी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं मुल्क के, पेट्रोल की कीमत में कमी आई है 5 रुपये 66 पैसे, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा रिलीफ है या नहीं है? एक आवाम के लिए अच्छा रिलीफ है और इस तरह हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा और रिलीफ दे दे।
वो ना खुश नहीं होना चाहिए आवाम को। हाँ जी ना हमेशा ऐसे होता है कि जब पेट्रोल की कीमत गिरती है तो साथ बाकी चीज़ों की कीमत में भी कमी आती है, तो समझते हैं हम कि बाकी चीज़ों में कमी आएगी। इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। अगर हम बात करें खाने पीने की अशिया की तो चावल दाल की कीमतों में कमी आई है। हाँ जी खुश हैं इस इकदाम से? जी आपको अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि मरियम बीबी काम कर रही हैं? कर तो रही है, नज़र तो आ रहा है। क्या कहाँ देखते हैं अगले कुछ सालों में पाकिस्तान? ये तो क्या उम्मीद क्या है, क्या देखते हैं, क्या लगता है कि मुल्क बन जाएगा हमारा, अच्छा हालात बन पाएंगे, तो रह के बन जाएगा। हालात बेहतर हो पाएंगे? हाँ जी क्या मुतालबात करना चाहेंगे, क्या समझते हैं आप कोई ऐसी ज़रूरत, ऐसी कमी है जो फौरी तौर पर लगता है कि इस मुल्क की पूरी होनी चाहिए? अभी तो दिख नहीं रही, कोई लग नहीं रही। मतलब आप खुश हैं, मुतमईन हैं? क्या बात है। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, आप समझते हैं 5 रुपये 66 पैसे कमी आना अच्छा रिलीफ है या नहीं? जी गवर्नमेंट का एहसान है हमारे ऊपर कि माशाल्लाह गवर्नमेंट ने हमारे पर एहसान किया है कि गरीबों के लिए जो उन्होंने सहूलत फराम कर रखी है। 5 रुपये से क्या बनना है, लेकिन बस ये आला हुक्मरान लोग हैं, आला उहदों पे फाइज होते हैं। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जी नाशुक्री का मतलब ये नहीं है, नाशुक्री से मुराद ये है कि कोई रिलीफ देना चाहिए था, अच्छे तरीके से देना चाहिए था। ये क्या 5-2 रुपये से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता इतना। आपके ख्याल में कितना होना चाहिए था? कम अज़ कम यहाँ आज के लिहाज से 200 रुपये लीटर होना चाहिए, जो गरीब के लिए कारआमद है कि वो ले सकता है। आप समझते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं खाने पीने की, उनकी चीज़ों में भी कमी आनी चाहिए, कि कीमतों में भी कमी आनी चाहिए खाने पीने की? नहीं जी क्यों नहीं, गरीब बंदे के लिए ये खाने पीने की कमी, जो अमीर है उसको क्या पता, लेकिन जो गरीब बंदा है उसके लिए तो ये जारी। वो बात नहीं, जिसको दर्द होता है उसी को ये एहसास होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। इस बारे में बताएं कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, साथ ही अब ऑब्वियस सी बात है बाकी चीज़ों में भी कमी आएगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा शायद। क्यों? ये होता ही नहीं है, पेट्रोल में आई है 1-2 रुपये से उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उन्होंने उसमें क्या कमी करनी है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। महंगाई है, इस महंगाई में आप समझते हैं आपके घर के बजट पर असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता जी, जाहिर बात। कैसे मैनेज? जो रिस्क हलाल कमा रहा है ना उसके लिए बड़ी बात होती है, जो रिस्क हलाल कमा रहा है ना उसको कभी भी इस तरह मतलब फील होता है। तो थोड़ी सी भी महंगाई हो, चाहे आटा हो, चाहे घी हो, चाहे चीनी हो, कुछ भी हो, तो उसको फील होता है। जाहिर बात है, उसने घर में अपने बच्चों का पेट पालना होता है। अगले कुछ सालों में आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पे रहम करे जी। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक तरक्की दे, लेकिन हालात मुझे नहीं लगता। मुतालबत क्या करना चाहते हैं, क्या पी रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आला हुक्मरान हैं, आला उहदे पे फ़ायदे, उन्हें चाहिए कि गरीबों की हेल्प करें। उनके लिए कोई अगर यहाँ गरीब के लिए कोई चीज़ निकालते हैं ना तो उसमें भी अमीर कोई ना कोई साइड से आगे घुस जाता है, उसके बीच में भी करप्शन के बीच में पहुँच जाता है। गरीबों का एहसास करना चाहिए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, आप समझते हैं कि 5 रुपये 66 पैसे कमी अच्छी कमी है या नहीं, इससे ज़्यादा? ये अच्छा साइन है, महंगाई में भी कमी होगी इंशाल्लाह, इससे अल्लाह आसानी वाला मामला करे। अगर मज़ीद कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हुकूमत के इस इक़दाम से खुश? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, कमी हुई तो खुशी तो होगी ना। और अगर साथ बात करें तो पेट्रोल की कीमत में कमी के साथ बाकी अशिया की कीमतों में भी कमी आएगी? जी आनी तो चाहिए, भी है। अगर हम बात करें चावल की, चीनी की और दाल की, ज़्यादा ऊपर आई हुई है पड़े, शायद आपने खरीदे ना इसलिए आपको पता नहीं। मतलब ये सिर्फ टीवी की हद तक बात है? शायद ऐसा ही हो। नोटिस जारी हुआ है जिसमें कीमत में कमी की गई है। कल भी 370 रुपये चावल खरीदे हैं पर केजी। मतलब ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पर आती है या सिर्फ टीवी के तौर पर, टीवी पे दिखाने के लिए? टीवी पे दिखाने के लिए आती है। आपको क्या लगता है ये जो पेट्रोल कम हुआ है ये टेम्परेरी तौर पर हुआ है या? पेट्रोल तो कम हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें भी हुकूमत को कंट्रोल करनी चाहिए। कोई मार्केट कमेटी बनानी चाहिए जिससे काम मतलब आवाम के लिए आसानी हो। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में, लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उम्मीद अच्छी है? बिल्कुल। हुक्मरानों से खुश? हुक्मरान हमारे अच्छे हैं इस वक्त। मतलब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट निकलता है, ऐसे नहीं कि हमें नाखुश नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। क्या मुतालबात करना चाहिए? महंगाई के हवाले से ही है मैडम, गरीब आदमी जैसे हमारे जैसे मिडिल लेवल के लोग हैं वो तंग हैं इस वक्त, इस पर थोड़ा सा फोकस करें। रिलीफ मिलना चाहिए। जी रिलीफ मिलना चाहिए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ी वॉश करवाने आए हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और पेट्रोल की कीमत में कमी आई है 5 रुपये 66 पैसे, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा रिलीफ है या इससे ज़्यादा मज़ीद बेहतर होना चाहिए? रिलीफ ठीक है, जिस तरह पहले था उस लिहाज से तो आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा है।
समझते हैं कि आगे मज़ीद भी हालात बेहतर होंगे? आगे ये तो इन्हें ही पता है जो कर रहे हैं, हम लोग तो देख सकते हैं कि बस, लेकिन ये है कि नो डाउट पहले से कम हो गए। अच्छा, हमेशा ऐसा होता है कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो बाकी चीज़ों के पर भी महंगाई आ जाती है, ठीक है। अब इस टाइम पेट्रोल की कीमत में कमी आई है तो अब ऑब्वियस सी बात है कि बाकी चीज़ों में भी कमी आएगी। समझते हैं आप कि कमी आएगी? कमी नहीं है, उसका नहीं चांस, ताकि अब आप ये देख लें कि जो हमारी डेली वेजेस की ज़रूरत है, लाइक हमारा फूड हो गया, सबसे इस टाइम सबसे मेन तो हमें वही फूड की ज़रूरत है। सब उसका रेट, आप कोई भी आप सब्जी देख लें उसका रेट बहुत हाई हुआ हुआ है। सब्जी, फल, चिकन, मैं घी, किस चीज़ की डाउन हुआ हुआ है, लेकिन यह कि सब्जी, फल, ये इवन ये तो डेली की जरूरत, एक गरीब इंसान नहीं खरीद सकता, वो बस दूर से ही नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। जो अमीर इंसान है उसको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना, उसने तो लेना ही लेना है। जो गरीब है उसी को ही पता चलना। कभी रेट नहीं देखा और गरीब ने हमेशा रेट देख के कोई चीज़ जो भी ली है, गरीब ने रेट देख के ली है। उम्मीद है मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे। लेट्स सी। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले आप कुछ सालों में? पाकिस्तान तो जहाँ खड़ा है वहीं पे देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब तक जितने भी हुक्मरान हैं किसी ने भी इस काबिल कोई काम किया है कि मुल्क के अंदर जान डाल दी? अभी तक तो देख रहे हैं हम, आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाएगी। क्या मुतालबात करना चाहते हैं, क्या समझते हैं कोई एक ऐसी ज़रूरत फौरी तौर पर आप समझते हैं कोई ऐसी कमी है जो इस टाइम फौरी तौर पर पूरी होनी चाहिए? आप समझते हैं? मैं खुद दुबई में रहता हूँ, वहाँ का लॉ और यहाँ का लॉ, सबसे मेन यह है कि लॉ पे हम देखें ना तो मेन हमारा कंट्रोल ही लॉ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे लॉ एक बन जाए ना तो ऐसा कुछ है नहीं ना यहाँ तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ कोई नहीं ऐसा फॉलो करना। यहाँ ठीक नहीं हो पाए, देखें इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं कि हो जाए। अवाम को भी क्या मैसेज देना चाहिए? अवाम सारी पिस रही है एक चक्की में, आप देख रहे हैं जितने भी है। बाकी वैसे ज़्यादातर अभी तो सैलाब की वजह से देख लें क्या हालत हो गई है पाकिस्तान में, हम 80% डाउन पे आ गए, इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ गई है, लाजमी बात है। ऑफकोर्स अब जो गरीब है, जो सैलाब ज़्यादा इलाके हैं, उनमें उनके पास खाने को पैसे नहीं है, और वहाँ से आप रेट देख लें, रेशो देख लें आप, हमारा पंजाब में वही सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने बात की, आज हमने पेट्रोल की कीमत पे बात की कि पेट्रोल की जो कीमत है वो तकरीबन 5 रुपये 66 पैसे कम हुआ है। और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ हमने आवाम से बात की है, मर्द मौजूद थे, बुज़ुर्ग मौजूद थे, इनसे बात की है। सब ने यही राय दी है कि ये हुकूमत की तरफ से एक अच्छा रिलीफ है, ऐसे को मिलना चाहिए, लेकिन मज़ीद भी कमी आनी चाहिए। और हमेशा ऐसा होता है कि जब ये पेट्रोल की कीमत में कमी आती है तो सब अशिया की चीज़ों में भी, खाने पीने की अशिया की चीज़ों में भी कमी आती है, बाकी अशिया की चीज़ों में भी कमी आती है। तो इसमें भी उम्मीद करते हैं कि कमी आ जानी चाहिए, जैसे दाल चावल और चीनी में कमी आई है, बाकी इन चीज़ों में भी कमी आई, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, ना कि सिर्फ पेट्रोल की हद तक महदूद रहें हम लोग, बाकी खाने पीने की अशिया में भी हम लोगों को रिलीफ मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर रहूँगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।